गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग भाई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 24 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी के वाले जीके के पार्ट को कवर करने का काम करेंगे और 50 के 50 क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज कंडीशन है आप लोगों के, आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोगों का किसी का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तभी एक्सप्लेनेशन होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी, तो आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब आ जाइए सारे बच्चे, देखिए देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे भाई। कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? फ्लैग्रेंट फाउल वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो फ्लैग्रेंट फाउल किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। किससे संबंधित हो जाएगा? बास्केटबॉल से। ठीक है, अब इसको सर्च कर लेना आप लोग, नहीं बताती मैं एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ संस्कृत बुक जाम्बवती कल्याणम? तो कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव रॉय। कौन हो जाएगा भाई? कृष्ण देव रॉय इसका राइट आंसर है। कल्याणम कौन करता है? कल्याण कौन करेगा? कृष्ण भगवान करेंगे। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? दीन-ए इलाही, हु स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन नेम्ड दीन-ए इलाही? तो किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था दीन-ए इलाही। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के साथ किया गया था? दोबारा देखिए, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेंदुलकर समिति। क्या हो जाएगा भाई? तेंदुलकर समिति है 2004-05 के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, मानव कोशिकाओं के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? डैश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल्स? तो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई। 23 जोड़ी, इसका मतलब 46 गुणसूत्र। 46 जोड़ी मत बोलना, 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी है। ये पिछली शिफ्ट में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डेजर्ट एंड बैरन प्लेन्स आर फाउंड? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मरुस्थल और बांगर दोनों चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेज? तो कौन सी भाषा है? संस्कृत है, जो कि सारी यूरोपीय भाषाओं की जननी है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज सेट टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल ओलंपिक? तो कितनी है? 8 वर्ष आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा? 8 वर्ष। ठीक है, ओके। न्यूनतम आयु 8 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? दोबारा सुनिए, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के अंदर आते हैं? अमाउंट सेंट टू द बैंक्स एंड जुडिशियल डिपॉजिट लाइक सेविंग कम अंडर विच फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किसके अंडर आते हैं? जो भारत का सार्वजनिक खाता होता है ना, इंडियन पब्लिक अकाउंट, उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, किसके अंडर में? दोबारा सुन लीजिए, भारत के सार्वजनिक खाते के अंडर में, इंडियन पब्लिक अकाउंट। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन पब्लिक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट पैसेंजर टू ट्रेवल द वर्ल्ड थ्रू द शिप?
तो कौन था भाई? फर्डिनेंड मैगलेन। कौन था? फर्डिनेंड मैगलेन। दोबारा सुनिए, फर्डिनेंड मैगलेन इन्होंने जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के डैश हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आर डैश ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आइसोटोन बोलेंगे या आइसोहेलाइन बोलेंगे या समस्थानिक बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे या फिर समभारिक बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो इसको बोलेंगे समस्थानिक, आइसोटोप हैं ये। क्यों? आइसोटोप होते क्या है पता है आप लोगों को? किसी भी जो कोई तत्व होता है ना, उनकी जब परमाणु संख्या सेम हो लेकिन जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग हो, तो उसको आइसोटोप बोलते हैं हम लोग। क्लियर? तो इन सब में सेम प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इनकी अलग अलग है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? प्रोटीन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? ठंडे रेगिस्तान, हरियाणा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, थार तो गर्म है, ये तो कच्छ का रण भी गर्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान होते हैं। ठीक है। इन वट एरियाज ऑफ इंडिया आर द कोल्ड डेजर्ट फाउंड? कहाँ पे पाए जाते हैं? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? द सोनोरन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये कहाँ पे है आपका? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है सोनोरन रेगिस्तान, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदानों की मांग के लिए मतदान क्रिया की जाती है। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। वोटिंग इज डन फॉर द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर केवल लोकसभा के द्वारा, ओनली बाय द लोकसभा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर केवल राज्यसभा द्वारा, ओनली बाय द राज्यसभा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा मैम इसका केवल लोकसभा के द्वारा। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है केवल लोकसभा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? सूचियां 3 टाइप की होती है, संघीय सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है। तो फिर पुलिस, कृषि और सिंचाई कौन सी सूची में शामिल है? तो आप लोग बोलेंगे राज्य सूची में। राज्य अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकता है? हेरफेर कर सकता है, अपनी अपनी पुलिस अपना अपना कृषि और सिंचाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण दो। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण दीजिए। गिव रीजन फॉर नॉट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स एंड रिवेन्यू टैक्स। तो क्या कारण हो सकता है भाई? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, या फिर कर अनुपालन लागू करने के कारण, रीजन टू अप्लाई टैक्स कॉम्प्लेंस, या फिर काले धन में वृद्धि, इंक्रीज इन बैंक मनी, ब्लैक मनी, या फिर आधार करों में वृद्धि, ग्रोथ इन बेस टैक्सेस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? काले धन में वृद्धि। ठीक है। जो ब्लैक मनी है वो बढ़ेगी तो करदाताओं की संख्या और राजस्व कर नहीं बढ़ेगा। ओके चलो, क्योंकि अगर काला धन नहीं होएगा तो सब फिर टैक्स देंगे अपना, है ना। अब काला धन अगर बढ़ेगा तो टैक्स में ऑटोमेटिकली कमी होएगी। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में, बिहार के अंदर। बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे मिला था? बोध गया में मिला था भाई। और ओके, और कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? सुश्रुत। क्या आ जाएगा? सुश्रुत। उस टाइम के महान डॉक्टर थे, ये लगा लो। सुश्रुत क्या थे? उस टाइम के डॉक्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? जो कॉपर के बर्तन होते हैं अपने, उनके ऊपर हरे रंग की कुछ जम जाता है, जैसे लोहे को जंग लगता है वैसे उनके ऊपर हरा हरा जम जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर यूटेंसिल्स इन कॉन्टैक्ट विद लॉन्ग टर्म ह्यूमिड एयर? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर आएगा इसका कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से कॉपर के ऊपर हरे रंग की वो कोटिंग से जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? विच इज द फंड यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन? तो राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक निधि। समझ गए? एकदम से कहीं है ना बिना प्लान के पैसा देना पड़ जाए ना, जिसका पहले से तैयार नहीं कर रखा और एकदम से पैसा देना पड़ जाए तो वो आकस्मिक निधि में से निकाल के देता है। समझ गए? नेक्स्ट आपके सामने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। कब हुई थी भाई? राइट आंसर हो जाएगा 1995 के अंदर। व्यापार संगठन की स्थापना 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसके अंडर दिए गए हैं? आपका अनुच्छेद 124, आर्टिकल नंबर 124 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप वॉज एस्टेब्लिश एज एन ऑटोनोमस बॉडी? तो फिर राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1949 के अंदर। ओके, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन कब किया गया था? 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एफ्थे एपिजूटिका क्या है? एफ्थे एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुख का रोग कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर वायरस ही आएगा। ये वायरस के कारण होता है। एफ्थे एपिजूटिका विच इज कॉल्ड डिसीज ऑफ द फीट एंड माउथ इज कॉज्ड बाय वायरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ओके, तो एक तो पहली बात तो 1924 में किया गया था, और लेकिन बाद में फिर मोदी सरकार ने 2017 में दोबारा से इकट्ठा कर दिया। इसको इतना याद रखना, 2017 में दोबारा से इकट्ठा कर दिया। और जब ये अलग किया गया था तो किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? एक वर्ष समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? एक वर्ष समिति की सिफारिश पे। रेल बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष समिति। दोनों को एक कर दिया ना, सॉरी दोनों एक थे, दोनों को अलग अलग कर दिया ना, रेल को और आम को अलग अलग कर दिया एक वर्ष ने, लेकिन मोदी सरकार ने 2017 में फिर से एक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेफरेंस सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन नहीं है भी? सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी वरीयताओं में शामिल नहीं है, इसके प्रेफरेंस में शामिल नहीं है। कृषि भी है, शिक्षा भी है और एक्सपोर्ट लोन्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? इन विच ईयर ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट टाइम होस्टेड? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 के अंदर। 1920 में पहली बार ओलंपिक खेलों में ध्वज का प्रयोग किया गया था, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? इन विच कांग्रेस सेशन गांधी इरविन वॉज सपोर्टेड? तो राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में। कब भाई? कराची अधिवेशन में गांधी इरविन का समझौता हुआ था 1931 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और इसी अधिवेशन में ना आपके मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पे प्रस्ताव वगैरह पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? व्हाट डज अभय मुद्रा मीन इन बुद्धिज्म? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्भीकता, फियरलेसनेस। अभय मुद्रा का अभय क्या होता है? जिसको हराया ना जा सके, है ना। ओके, तो निर्भीक होके, फियरलेस होके डरेगा वो, फियरलेस होके डटेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। इन द मियोसिस डिवीजन अ जर्म सेल इज डिवाइडेड इनटू डैश चाइल्ड सेल? तो कितने में होती है भाई? 4 में। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का हु गेव द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन? तो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का, है ना। क्या गिरा था पेड़ से जब उसके माइंड में गुरुत्वाकर्षण का नियम आया था? क्या गिरा था बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम? तो ये अपकेंद्रीय बल बोलते हैं भाई इसको।
सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और पेपर में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, करीम से मक्खन अलग करने के लिए विधि कौन सी है, तो कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ इकट्ठा हो जाता है ना सारा घी, सेंटर की तरफ ज़्यादा घूमती है, वो बाहर से इकट्ठा करती है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? द ऑफिसेज ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? तो किसके अकॉर्डिंग की गई थी भाई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। कब? 1919 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो नाना साहेब के नाम से भाई बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। किसको? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? टू कंट्रोल द गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग which it does not follow the simple rules, what extraordinary device is used by the member of the opposition? तो किसका यूज किया जाएगा भाई? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डिस्कस फॉर हाफ एन आवर, स्पेशल मेंशन या शॉर्ट टर्म डिस्कशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? वट एल स्कूप इज अ स्टाइल ऑफ हॉकी इज कॉल्ड? क्या कहा जाएगा भी? एरियल पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है हॉकी की शैली स्कूप को? एरियल पास। एरियल पास किसको बोला जाता है? स्कूप को। किसकी शैली है ये? हॉकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्लान बिगेन इन, कब हुई थी? 1993 के अंदर। 1993 में रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, कौन सा है सबसे लंबा दिन? ग्रीष्मकालीन संक्रांति, समर सोल्स्टाइस, ठीक है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति है भाई, यह 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। यह ना उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। दोबारा सुन लीजिए कि भी कितने किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। रिवर बेसिन्स विद कैचमेंट एरिया ऑफ द मोर देन डैश आर नोन एज मेजर रिवर बेसिन। तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण वाली नदी को क्या जाना जाता है? बड़ी नदी बेसिन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसूत जल विद्युत का डैश है। डिस्टिल्ड वाटर इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा कुचालक। आसूत जल क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? तो जीएमटी क्या है भाई? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ओके। नेक्स्ट है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हरा के विश्व कप जीता था? इन 1983 इंडियन क्रिकेट टीम वॉन वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग हुम? अभी देखो वर्ल्ड कप से रिलेटेड है ना, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, है ना, और 19 शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पढ़ के जाना। 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, कैप्टन कौन कौन था उस टाइम पे, तो ये सारी चीजें पढ़ के जाना हर एक बच्चे ने। तो कौन सी टीम को हरा के जीता था? भी वेस्ट इंडीज को हराया था उस टाइम पे। और इस टाइम पे कौन कैप्टन होते थे हमारे? जल्दी बताइए। तो आप लोग बोलेंगे उस टाइम पे कपिल देव होते थे। और दूसरी बार वर्ल्ड कप कब जीते हम? 2011 में जीते हैं। और 2011 में कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो कहाँ पे है ये? चेनाब नदी पे। कहाँ पे है? चेनाब नदी पे। भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में 2 नदियां चंद्रवदी और भाग नदी के संगम से बनी है। इसी नदी पे आपकी सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार परियोजनाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मोस्टली पेपर में देखने को मिलती है। मोस्टली पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन से हैं? दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? रोग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को? इन योगा विच पोस्चर डज स्वास्तिकासन एक्सप्रेस? तो किसको करता है भाई? मांगलिक।
किसको? मांगलिक को करता है। ओके, किसको? मांगलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेयर इज द कुट्रालम वाटरफॉल लोकेटेड? तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। कुट्रालम तमिलनाडु, वहीं पे होते हैं ऐसे ऐसे गंदे गंदे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। ड्यू टू रिक्योरिंग रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकंपन कहलाएगी भाई। रिजोनेटर क्या कहलाएगी? अनुकंपन। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता, जो इंटेंसिटी होती है साउंड की, वो क्या कहलाती है? रिजोनेटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 50th। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर नहीं लिखा तो नेक्स्ट से क्लास लेना बंद। क्वेश्चन है, सैनकोटा दर्रा मदुरै को डैश से जोड़ता है? सैनकोटा पास कनेक्ट मदुरई विद, किससे जोड़ेगा? चेन्नई से, पलक्कड़ से, कोटायम से, या फिर त्रिची से। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग सर्च करके इसका आंसर बता देना, अगर याद है तो बता देना। ओके, और ये मजाक था कि भी आगे क्लास नहीं होगी, क्लास होएगी, आप सपोर्ट करो ना करो, मैं पढ़ाऊंगी भाई, ठीक है। ओके, चलो, उसके बाद यहाँ तक अपना ये सेट कंप्लीट हो चुका है। कल नए सेट को करेंगे, जीके वाले पोर्शन को। अगर आपको ये लगता है ना कि रीजनिंग और मैथ भी करो मैम, तो हम वो भी कर लेंगे, बट सपोर्ट की जरूरत है भाई, ऐसे तो फिर मेरा मन ही नहीं करेगा, है ना। डिमोटिवेट कर रहे हो तुम लोग तो फिर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।